शुरुआत सबसे पहले अक्षय से करते हैं। अक्षय, डर का माहौल खत्म करने में इलेक्शन कमीशन कामयाब रहा है या अभी भी आपको लग रहा है कि वैसा ही सब कुछ चल रहा है? एक पूरी तरह से भय की जगह, जो हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था, भय वर्सेस भरोसा, तो आप भय मुक्त हुआ है बंगाल। इसी का तो असर है कि 92.18% यहाँ पर वोटिंग हुई है। पहले फेज में जिस हिसाब से मतदाताओं ने आगे बढ़कर और खासकर महिलाओं ने आगे बढ़कर मतदान किया है, आज तक के भारत के इतिहास में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा ये वोटिंग परसेंटेज इसीलिए आया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये चीज ठान ली थी कि इस बार यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इस बार डर की राजनीति नहीं चलेगी। और इसीलिए आप देखेंगे गांव से लेकर शहरों तक हर एक इलाके में, हर एक विधानसभा में बम्पर वोटिंग हुई है। और इसीलिए बीजेपी फुल्ली कॉन्फिडेंस में ये चीज बोलती है, बम्पर वोटिंग मतलब बम बम बीजेपी। बम्पर वोटिंग जहां जहां होती है वहां पर बीजेपी आती है। और ये एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट में इतनी हाई रेज वोटिंग हुई है, ये चीज सारे आपके भी जो जितने भी रिपोर्टर्स फील्ड पर होंगे उन्होंने भी ये चीज को समझा होगा कि इस बार किसी के मन में भय नहीं है। सब लोग इनके गुंडागर्दी से त्रस्त आ गए थे और उन्होंने खुलकर अपना मतदान किया है। मोदी जी के संबोधन में जो भी वादे किए गए, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में चीजें कही गई, उन पर भरोसा किया है और एक सपना सबने देखा है कि सब मिलकर बंगाल को एक सोनार बंगला बनाएंगे। इसके लिए सब लोगों ने वोटिंग की है। अब ये गुंडागर्दी का दूसरा और अंतिम, जो जिसको बोलते हैं कील ठोकने का काम, ये सेकेंड फेज में हो जाएगा। जो आप सेकेंड फेज में देखेंगे कि और ज्यादा मतदाता है, क्योंकि उसमें शहरी इलाके भी काफी आएंगे और ज्यादा मतदाता आगे आएंगे। और उसके बाद इस तरह की वोटिंग होगी कि हमने जो फर्स्ट फेज में वोटिंग देखी है उससे ज्यादा हम लोग सेकेंड फेज में वोटिंग देखेंगे। और 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है और अपनी एक मजबूत सरकार बंगाल में बना रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप कर रही है, तो गुंडागर्दी पर आखिरी कील ठोकने का काम हक हो जाएगा। आपकी गुंडागर्दी खत्म, चलवे ना। इस बार ये चीज स्पष्ट है और ये बीजेपी नहीं कह रही, ये यहाँ की बंगाल की जनता कह रही है। आप पूरे अभी तक के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक भी मर्डर नहीं हुआ। जो बंगाल की राजनीति और मतदान इस चीज के लिए फेमस है कि यहाँ पर पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट पेज में टिल डेट तक 27, आज चुनाव प्रचार का लास्ट डे है, आज तक कोई भी कार्यकर्ता का मर्डर नहीं हुआ। छुटपुट घटनाएं हुई। जो टीएमसी ममता बनर्जी जो पहले बोलती थी कि सीआरपीएफ की इतनी टुकड़ियां आ गई, भय का माहौल बनाया जा रहा है, लोग मतदान कैसे करेंगे, घर से कैसे निकलेंगे, ये चीज आपको साफ दिख रही है कि आप वही टीएमसी बोल रही है कि ये तो मतदाता निकल के टीएमसी को वोट दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की कामयाबी है कि उन्होंने लोगों के दिल से ये डर को हटाया और डर को हटाने के साथ उनको मतदाता को अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए और अपने अधिकार का यूज करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण इतनी हाई वोटिंग परसेंटेज आई। और अब बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जैसा कि माननीय शाह जी ने कहा है कि 4 मई के बाद, उन्होंने तो 29 तारीख को ही अल्टीमेटम दे दिया है कि कोई भी गुंडा अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन 4 मई के बाद यहाँ पर सुशासन और शासन ऐसा चलेगा कि वो खुद ही अपने मन से ही सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे।